हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। आप बात करूंगा किस तरह की सब प्लान कर सकते हैं कल के दिन। तो आज जो मार्केट था काफी वीक था मॉर्निंग में, लेकिन उसके बाद आरबीआई ने एक सरप्राइज किया। कोई रेट कट नहीं, कुछ नहीं, इस तरीके से थोड़ा टाइम दिया। एलआईसी के आईपीओ सरकार लाए। इन्फ्लेशन तो बाद में कंट्रोल होती रहेगी, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एलआईसी का आईपीओ सक्सेस होना चाहिए। उसके पहले अगर हम लिक्विडिटी के लिए कोई ऐसा मेजर ला देंगे जिससे लिक्विडिटी कम होगी तो मार्केट का माहौल खराब होगा। तो इसलिए मोस्ट प्रॉब्ली ये किया गया है, रीजन मुझे ऐसा लगता है। अब यूएस में तो ऐसा नहीं कर सकते, राइट? तो यूएस में क्या कर रहे हैं, यूएस में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सीरियसली मेजर ले रहे हैं। और यूएस में जो इन्फ्लेशन का डेटा है 7.5 आया है, 1982 के बाद का हाईएस्ट है। तो ये दिखाता है कि वहां पे इन्फ्लेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम यहाँ भी है, दिखे ना दिखे। हमें पता है ना, 110 रुपए का तेल हमारे यहाँ मिलता है, बैंगलोर में 100 रुपीज है, लेकिन हमारे यहाँ 110 है। और एक बार इलेक्शन होने दीजिए, 20% का अपर सर्किट लगेगा तेलों में। तो ये फिलहाल चल रहा है। तो कौन सा स्टॉक, कौन सा सेक्टर स्ट्रांग है? पावर, मेटल, बैंकेक्स। सबसे ज्यादा बैंक और फाइनेंशियल, इन दोनों ने संभाला, और आईटी का इन्फोसिस संभाला हुआ था। तो कुछ स्टॉक्स ने पूरे मार्केट को संभाल रखा था। बाकी अगर आप देखेंगे तो मिड कैप, स्मॉल कैप में मतलब ज्यादातर सेक्टर आपको हाफ हाफ परसेंट ऊपर दिखेंगे, ग्रीन में दिखेंगे, लेकिन ज्यादा बड़ा गेन नहीं था। जितनी बड़ी रैली हमें पिछले 2-3 दिन से दिख रही है, उसमें ज्यादा कंट्रीब्यूशन बड़े स्टॉक्स का था, ना कि आप देखेंगे छोटे मोटे स्मॉल कैप, मिड कैप। और डीआईआई सेलिंग एग्रेसिव हो रही है, एफआईआई लगातार बेचते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मोस्ट प्रोबेबली एलआईसी के आईपीओ के लिए थोड़ी सी माहौल ठीक ठाक रखने की कोशिश है। और अगर ये मेरा गेस सही है तो अगले 4-6 दिन के अंदर आपको एलआईसी आईपीओ पे कुछ सॉलिड न्यूज मिलनी चाहिए, क्योंकि ये मार्केट सिर्फ उसी के लिए होल्ड किया गया है। बाकी अदरवाइज दम नहीं है मार्केट में जिस तरीके से यहाँ पे होल्ड है। तो फिलहाल 17,600 पे निफ्टी है, और बैंक निफ्टी भी आपका 39,000 के आसपास ही है। और वहां से किस तरीके से मूव होगा हम उसके बारे में बात करते हैं। अभी हम टेक की बात कर लेंगे यहाँ पे। तो यूएस स्टॉक मार्केट में आप देख सकते हैं टेक सेक्टर में अभी ये ग्रीन में था तो ऊपर से गिरा है, अभी थोड़ी सी इसमें बाउंस आ रहा है, लेकिन क्लोजिंग में देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव करता है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो वॉलेटिलिटी वहां की करीब 9-10% ऊपर है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ा है वो पड़ा है आपका बॉन्ड यील्ड्स में, 1.99 के पास है। यूएस 10 ईयर जो यील्ड है 1.99 के पास है। और आपका यहाँ पे अगर कमोडिटी देखेंगे तो ऑयल आपका 92.5 के पास है, आपका डॉलर इंडेक्स 95.7 पे है, और रुपी भी 75.2 है। जो कि सारी चीजें दिखा रही हैं, ये सारे वीक साइन हैं कि स्टॉक मार्केट के लिए अच्छे दिन नहीं है। स्टॉक मार्केट में यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग और प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो ये फिलहाल आपको ग्लोबल मार्केट सिनेरियो बता रहा है। अब हम अगर यहाँ पे हेडलाइन देखें तो आप देख सकते हैं फ्यूचर ग्रीन में था, ग्रीन से स्लाइड हुआ बहुत शार्पली यूएस के इन्फ्लेशन डेटा के बाद। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं लोकल क्या चल रहा है चार्ट्स में। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो राइट नाउ इस ट्रायंगल पैटर्न में हम यहाँ पे ब्रेकआउट किया है हमने, लेकिन यहाँ पे एक डिप आ सकता है आपका 17,470 के आसपास, 470 450 तक। और फिर उसके बाद अगर हम इसको होल्ड करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं होल्ड करते तो फिर हम इस ट्रायंगल में आ जाएंगे, इस पूरे कंसोलिडेशन पैटर्न में आ जाएंगे। तो कल का दिन बताएगा कि क्या हो सकता है। मोस्ट प्रॉब्ली फ्राइडे है, और रशिया यूक्रेन, वहां पे बेलारूस में कुछ ड्रिल विल चल रही है, तो काफी चीजें वहां भी टेंशन है, कब कहाँ से क्या न्यूज आ जाए। तो मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली, कल फ्राइडे भी है, यहाँ पे यूएस फ्यूचर में भी सेल ऑफ है। तो मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग के बाद घर जाना चाहेगा, ना कि क्योंकि ऑलरेडी काफी अच्छा बाउंस आया है रिसेंट के लो से। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि मोस्ट प्रॉब्ली कंसोलिडेशन और फ्लैट क्लोजिंग, या फिर आपकी बड़ी डिप उसके बाद बाउंस फिर डिप, लोअर पॉइंट पे भी क्लोज हो सकता है। ये दोनों चीजें पॉसिबिलिटी है। तो निफ्टी के लिए फिलहाल 17,450 से 480 के एरिया में मुझे लगता है इस लाइन के आसपास कहीं पे सपोर्ट ले सकता है, यहाँ पे रुक भी सकता है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी फिलहाल इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक किया है। ये पुराने रेजिस्टेंस कई बार थे, इसलिए मैंने यहाँ ड्रॉ किया है। इसके ऊपर आपका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था 39,003 आई थिंक, जस्ट अ मोमेंट, 39,600 पे। और अभी इमीडिएटली सपोर्ट है 38,800 पे। अगर 38,800 के हम नीचे आते हैं तो फिर आपका 38,300 तक का डिप आ सकता है। तो इस लाइन को वॉच करके रखिए, इसके नीचे आने पे हमें ब्रेकडाउन दिखेगा और हम 38,300 टेस्ट कर सकते हैं। आईटी स्टॉक्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आईटी स्टॉक्स का इमीडिएटली सपोर्ट 35,000 पे है। अगर वो ब्रेक होता है तो हम यहाँ पे 400-500 पॉइंट का और फॉल देख सकते हैं आईटी इंडेक्स में। टेक सेल ऑफ जब होता है तो आईटी इंडेक्स ज्यादा गिरता है। तो कल निफ्टी में ज्यादा प्रेशर हो सकता है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी हम अगर यहाँ पे निफ्टी की बात करें तो निफ्टी 17,500 पे है। तो जो क्लोजिंग हमारी हुई है, क्लोजिंग से हम काफी नीचे हैं, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे है। तो अभी भी जो एसजीएक्स निफ्टी है वो 100 पॉइंट है। अभी अगर आप नैस्डैक में देखेंगे तो थोड़ा बाउंस आया है। अगर ये बाउंस होने के बाद हम 100 पॉइंट्स डाउन है, अगर ये बाउंस दोबारा से फेड हो गया
क्योंकि थोड़ी देर पहले 150 पॉइंट डाउन भी था SGX निफ्टी। तो कल मोस्ट प्रॉब्ली प्रॉफिट बुकिंग का दिन हो सकता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप बहुत एग्रेसिव जाना चाहते हैं तो भी मत जाइए, एक दो दिन वेट कर लीजिए। ये वीकेंड है, वीकेंड में ही वॉर वॉर की खबरें और दुनिया भर की चीजें होती हैं। तो बेटर होगा कल के दिन प्रॉफिट बुकिंग करके जाएं और मंडे का फ्रेश देखें कि क्या यार सब कुछ ठीक है तो फिर से लॉन्ग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ये व्यू दिख रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लेवल्स मैंने बता दिए हैं, आईटी में क्या है, बैंक में क्या है और निफ्टी में क्या है। निफ्टी में ज्यादा वीकनेस हो सकती है इन कंपैरिजन टू बैंक, और आईटी में भी ज्यादा वीकनेस हो सकती है इन कंपैरिजन टू बैंक। तो ये फिलहाल का व्यू दिख रहा है। रुपी कमजोर हो रहा है, तो रुपी कमजोर होने का इम्पैक्ट आपका जरूर बैंक में पड़ता है। तो बैंक अगर नहीं संभालेंगे, आईटी में टैक्स सेलिंग के कारण नहीं संभालेंगे, तो संभालेगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है। और यूएस 10 ईयर यील्ड अगर 2% पार करती है, अब ये उम्मीद लग रही है कि 2%, करीब करीब 2% नहीं, 1% का रेट हाइक जून तक होना चाहिए। तो अगर मार्च में ही 0.5% रेट हाइक हो गया तो बहुत बड़ा है वो। और बैलेंस शीट रिडक्शन और बहुत सारी चीजें हैं। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर ये सब मेजर आएंगे तो मार्केट से लिक्विडिटी बाहर जाएगी, और लिक्विडिटी के दम पे ही मार्केट 12, 14, 18 आया है। वो लिक्विडिटी वापस जा रही है, तो कहां तक जाएगा हमें नहीं पता। अभी लोगों को 17 में ही बेस दिख रहा है। आप देखो आए किधर से हैं, जब किधर से आए हैं, और उसी लिक्विडिटी जिस जो वापस जाने वाली है उसी लिक्विडिटी के दम पे हम आए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि ये प्रॉब्लम को हम जिस तरीके से देख रहे हैं वैसी नहीं है। ये सीधा सीधा जिस चीज के कारण मार्केट ऊपर है वही चीज बाहर जाने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।